औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं वन लाइन क्वेश्चन आंसर्स का। वन लाइन क्वेश्चन आंसर्स आपके जितने भी एमसीक्यूज़ पेपर्स जो ऑनलाइन होने जा रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी जिनको कंडक्ट करने जा रही है उस हवाले से भी, और पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी इम्तहानात हैं लेक्चरशिप के लिए या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए, किसी भी फील्ड में आपके काम आ सकती है इंशाल्लाह। इसमें हम कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सामने वो लाए जाएं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और फिर मैं चैप्टर वाइज जो है वो टॉपिक वाइज आपको इंशाल्लाह पेश करूंगा। आज नमूने के तौर पर, सैम्पल के तौर पर आपके सामने कुछ एमसीक्यूज़ हम लेकर हाजिर हुए हैं और वो वन लाइन क्वेश्चन आंसर की शक्ल में मैंने तरतीब दिए हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत फ़ायदा देंगे और आप इनसे जो है बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा। तो आइए बाकायदा इसका आगाज़ करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, साइकोलॉजी इज़ वो कुछ भी लिखा था, बेसिकली साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है, ये आपने याद रखिएगा। और साइकोलॉजी इसको साइंस ऑफ माइंड जो है वो कहा गया था। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने साइकोलॉजी ऑफ माइंड कहा साइकोलॉजी को। इसके अलावा यूनिवर्सिटी अपना साइंटिफिक साइकोलॉजी का आगाज़ जो होता है, फर्स्ट उसको एक्सेप्ट किया गया 1879 में, जब विलियम वॉन्ट ने लिप्सिंग के मुकाम पर, लिप्सिंग जो है वो यूनिवर्सिटी जर्मनी के अंदर, वहाँ पे फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री कायम की। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का बानी विलियम वॉन्ट को करार दिया जाता है। और साइकोलॉजी को जो लिटरेरी तौर पर डिफाइन किया जाता है वो एज अ साइंस ऑफ सोल कहा जाता है, लिटरेरी तौर पर। यानी जो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन थी वो इसको लिटरेरी, ये डेफिनेशन नहीं है, ये क्लियर कर लीजिएगा, ये लिटरेरी तौर पर उसको जो डिफाइन किया जाता है। लिटरेरी से मुराद है साइकोलॉजी, साइको मीन सोल्स और लोगोस मीन द स्टडी और साइंस, द साइंस ऑफ सोल। ये लिटरेरी मीनिंग्स है, डेफिनेशन नहीं है। अच्छा, जेबी वॉटसन जो है इसको फादर ऑफ बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है साइंस का। तो इनका जो स्कूल था, इनको जो है वो बिहेवियरिज्म स्कूल से इनका ताल्लुक था, यानी फाउंडर हैं बिहेवियरिस्टिक स्कूल के। ये भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है। और इन्होंने डिफाइन किया था साइकोलॉजी का एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। ईबी टिचनर जो थे उन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के तौर पर साइकोलॉजी को डिफाइन किया था। और साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट, इसको वुड्सवर्थ ने जो है वो डिफाइन किया था। एसआर का जो कॉन्सेप्ट था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो कॉन्सेप्ट था, उसको जेबी वॉटसन ने दिया था। और इसको जो रिजेक्ट किया था एसआर कनेक्शनिज्म को, या जो कॉन्सेप्ट था उसको, और फर्दर जो एसओआर कॉन्सेप्ट वो डेवलप किया था वुड्सवर्थ ने। इसमें स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पांस जो होता है, और उस जिस साइकोलॉजी को किसने डिफाइन, डेफिनेशन लिखी आएगी, पूछा जाएगा किसने किया, साइकोलॉजी द साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस विद कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर, इसको ईबी टिचनर ने और विलियम वॉन्ट ने। जी, प्रिंसिपल जो था एक प्रोपोनेंट ऑफ साइको एनालिसिस का जो प्रिंसिपल था उसका प्रोपोनेंट कौन थे, बानी कौन थे, सिगमंड फ्राइड ने इसको दिया था। साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया साइकोलॉजी फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, एल्फ्रेड बीने थे। उसके अलावा जो अकरेंस है ओ इन SOR कॉन्सेप्ट, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है जी, वो जो है रिस्पॉन्सिबल इन रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड मेकिंग साइकोलॉजिकल एक्टिविटी। क्या कौन सी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है जी, डायनामिक साइकोलॉजी। ठीक है जी। ओ जो जिसमें हमने पहले भी बात की, SOR जो कॉन्सेप्ट, SR को रिजेक्ट करके SOR दिया, तो SOR एक डायनामिक एक्टिविटी के तौर पर साइकोलॉजी में शामिल हुई। एनीथिंग विच इवोक अ रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, उसको स्टिमुलस कहते हैं। कोई भी चीज़ जो कि रिस्पॉन्स को बढ़ाती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो स्टिमुलस होता है, मुहीज होता है जो ऑर्गेनिजम्स को इवोक करता है। मेथड ऑफ फील्ड ऑब्जर्वेशन जो था इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव नहीं है। फील्ड ऑब्जर्वेशन एक ऑब्जेक्टिव मेथड है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो मीन्स है टू स्टडी मेनली द नेचर ऑफ, किसको करती है जी, अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड। अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड जो फ्राइड ने कहा था, अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड, उसको एबनॉर्मल साइकोलॉजी का जो मतलब है वो ये। अच्छा, क्लिनिकल साइकोलॉजी डील विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स
ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। क्लिनिकल जो साइकोलॉजी है वो डील्स करती है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को एबनॉर्मल साइकोलॉजी के, यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील करती है। सिंपली आप ये भी कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको जहन में रखनी है कि डायग्नोज, असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट, ठीक है जी, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की है। सिगमंड फ्राइड को जो है साइको एनालिटिकल स्कूल का जो है बानी कहा जाता है, साइको एनालिटिक स्कूल या जिसको साइको एनालिसिस स्कूल जो है वो सिगमंड फ्राइड ने पेश किया। एबनगास जो है हैड डन द पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन मेमोरी पे इनके एक्सपेरिमेंट्स थे। साइंस को जो है वो साइंस इज इनवेरिएबली कैरेक्टराइज बाय किसकी वजह से, अपनी मेथडोलॉजी की वजह से साइंस जो है वो कैरेक्टराइज की जाती है, यानी जो साइंस का मेन कैरेक्टर है उसकी मेथडोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एक अप्लाइड साइकोलॉजी है, ठीक है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या करती है जी, वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मैन, उनको स्टडी करती है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी का कंसर्न है कि एबनॉर्मल बिहेवियर एंड कॉजेस, ठीक है जी। सोशल साइकोलॉजी डील करती है बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस इन सोशल सिचुएशंस के अंदर। साइकोलॉजी इज द साइंस जो है वो स्टडी करती है बिहेवियर किसके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल नॉलेज ऑफ ह्यूमन परसेप्शन हैज बोरोड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, फिजिक्स से लिया गया, जो हमारे ह्यूमन परसेप्शन का जो है वो जो कॉन्सेप्ट है उसको। मेजर पार्ट जो हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का वो है जी डिवोटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है जी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी का मेन कंसर्न है वो किसकी स्टडी है, अंडरस्टैंड करना चिल्ड्रंस को, बच्चों को। और इंडिविजुअल साइकोलॉजी के फाउंडर कौन है जी, अल्फ्रेड एडलर हैं। और फ्रॉम द फॉलोइंग पायनियर्ड साइकोलॉजिस्ट हु इज एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म, कौन किसका ताल्लुक बिहेवियरिज्म, स्किनर का ताल्लुक जो है, बीएफ स्किनर, उसका ताल्लुक बिहेवियरिज्म से था। साइको एनालिसिस के फादर जो हैं वो सिगमंड फ्राइड हैं। साइको एनालिटिक का ऊपर जिक्र हुआ था, साइको एनालिटिक के जो हमारे जो इसके प्रोपोनेंट हैं वो बेसिकली योंग हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वहाँ पे वो गलत लिखा गया। योंग ने साइको एनालिटिक का दिया था, साइको एनालिसिस जो है वो सिगमंड फ्राइड का था। वोल्फगैंग कोहलर जो है उन्होंने जी एसोसिएटेड विद गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, उसके साथ एसोसिएटेड हुए वोल्फगैंग कोहलर ने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का कंसेप्ट दिया। लॉ ऑफ इफेक्ट जो था उसको थॉर्नडाइक ने क्वाइंट किया, यानी उसको नाम जो लॉ ऑफ इफेक्ट था थॉर्नडाइक का था। आर्कीटाइप जो है वो टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड है योंग के साथ। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री विलियम वॉन्ट ने बनाई। और वैल्यू एबल कंट्रीब्यूट इन इनसाइट लर्निंग में कोहलर का इनसाइट लर्निंग से ताल्लुक है जी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए चिंपैंजीज पे। मोस्ट पायनियर कंट्रीब्यूटर बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वॉटसन है, सबसे ज़्यादा जो पायनियर हैं कंट्रीब्यूटर बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के वो जेबी वॉटसन है। वॉट ने इस्टेब्लिश की जी फर्स्ट लेबॉर्ट्री, पहले भी मैंने बताया किस मुकाम पर, लिप्सिंग के मुकाम पर। जिन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को साइकोलॉजी का रिजेक्ट किया जेबी वॉटसन थे। और किस मेथड के अंदर नफ्सियात के जी हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो स्टडी करते हैं, वो जी एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर। ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है वो स्टडी इन साइकोलॉजी पैसिव स्टडीज़ के अंदर होती है जी, एक्टिव नहीं होती है। जो ऑब्जर्वर होता है वो सिर्फ आप देख रहा होता है अपना, उसकी एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए उसको पैसिव स्टडी कहा जाता है जी। और सिंपल जो हमारे एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो है ई मैनिपुलेट्स जो है वन वेरिएबल, जो हमारा सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसमें ई जो है वो मैनिपुलेट करता है किसको, वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटर जो है वो किसको मैनिपुलेट करता है, वेरिएबल को, एक वेरिएबल को वो मैनिपुलेट करता है और फिर उसके इफेक्ट को स्टडी करता है जी। फादर ऑफ साइको एनालिसिस मेथड पहले भी आ गया जी, सिगमंड फ्राइड हो गया, रिपीट हो गया जी। उसके बाद फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट एल्फ्रेड बी ने, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। इंट्रोस्पेक्शन जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म, इंट्रोस्पेक्शन और कॉन्शियस एक्सपीरियंस एसोसिएटेड है जी स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। और जो प्रीवियस थेरी प्रिविजनल थेरी हमारी है, एक्सप्लेन ऑब्जर्व फैक्ट इज नाउन एज हाइपोथेसिस, उसको कहा जाता है जी, जो कि हमारे ऑब्जर्व फैक्ट्स को जो है वो प्रिविजनल थेरी का मतलब जो थेरी अभी बनी नहीं है, प्रिविजनल है, ठीक है जी, उसको जो ऑब्जर्व फैक्ट्स के उसको बयान हमारा हाइपोथेसिस करता है। जब वो प्रूव हो जाती है तो थेरी बन जाती है। स्टिमुलस थ्रेशोल्ड इज द लीस्ट नोटिसेबल वैल्यू ऑफ स्टिमुलस,
ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा अप्रोच ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स के अंदर जो आती है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो इसका ताल्लुक है प्रोसेस ऑफ लर्निंग से ताल्लुक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के जरिए जो लर्निंग उसका ताल्लुक है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के साथ। कॉग्निटिव अप्रोच जो है वो पॉपुलरली रूटेड इन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, यानी उसका जो रूट है वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से निकला है। उसके बाद डायनेमिक एंड जो साइको एनालिटिक अप्रोच है वो एम्फेसिस उसका जो जोर है जी वो रोल ऑफ इंस्टिंक्चुअल प्रोसेस एंड देयर मॉडिफिकेशन इन द कोर्स ऑफ इंटरेक्शन विद द सोसाइटी से उसका ताल्लुक है। जो सिस्टम जो कि स्टिल सर्वाइव वेरी नियरली इन इट्स रिजिड फॉर्म, उसको डायनेमिक और साइको एनालिटिक कहा जाता है। अभी तक जो सर्वाइव कर रहा है ठीक है जी अपने रिजिड फॉर्म के अंदर, उसको हम साइको एनालिटिक अप्रोच है वो आज भी काम कर रही है। साइकोलॉजिस्ट जो कि हमारे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को रिलेट टू द बिहेवियर टू द फंक्शंस ऑफ किसके बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको, साइकोलॉजिस्ट विद द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ट्राई टू रिलेट बिहेवियर टू द फंक्शंस ऑफ किसके बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको हमारे जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। और पर्सपेक्टिव जो कि जिसका ताल्लुक है चेंजेस जो आती हैं पीपल के अंदर एज द मिच्योर, जब मिच्योर होते हैं लोग तो वो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेक करते रहते, देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रही हैं इन ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। जी फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था रुडोल्फ गोइक्ले, ठीक है जी, रुडोल्फ गोइक्ले ने इसको इस्तेमाल किया था। कौन सी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो कि एनिमल बिहेवियर के साथ करती है, जिसको कंपैरेटिव स्टडी कहा जाता है, कंपैरेटिव साइकोलॉजी कहा जाता है। वुडवर्थ की जो अप्रोच है उन्होंने डिफाइन किया साइकोलॉजी को डायनेमिक के तौर पर, पहले भी आ चुका है जी। फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी मैक्स वर्दाइमर है। एवोल्यूशनल जो हमारी एवोल्यूशनल साइकोलॉजी है वो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी फोकस ऑन द पोटेंशियल रोल ऑफ एवोल्यूशन इन बिहेवियर, बिहेवियर के अंदर क्या एवोल्यूशन होती है उसको स्टडी करती है। कौन सा पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी का जो एम्फेसिस करता है ओवर्ट बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, उसको बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव कहते हैं। थ्रू थॉट प्रोसेस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। डेवलपमेंटल जो पर्सपेक्टिव है फोकस ऑन चेंज इन बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस ओवर लाइफ स्पेन, ठीक है जी, ये जिंदगी के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको देखता है। और जो हमारा बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है सोशल और कल्चरल फैक्टर से, उसको सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव जो है वो कहा जाता है। जो फ्रेमवर्क है एक्सप्लेनिंग वेरियस इवेंट्स और प्रोसेस इन द साइंस इज नाउन एज, उसको थेरीज कहा जाता है जी, ठीक है। जो वेरियस एक्सपेरिमेंट और प्रोसेस इन साइंस जो उसको फ्रेमवर्क देता है, एक्सप्लेन करता है, वो थेरीज होती हैं। और जी जो एम्फसाइजिंग व्हाट कम्स टू माइंड फर्स्ट एंड मोस्ट क्विकली इज नाउन एज, उसको कहा जाता है ह्यूरिस्टिक। जो सबसे पहले इंसान के माइंड में कोई चीज़ आती है जो उनके फ़ौरन तौर पर आती है, उसको जो है उस टर्म को जो है ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू अ रिलायबल और करेक्ट मेथड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड अ साइंटिफिक स्टडी, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉन्शियसनेस वाज लेड बाय वोंट, यानी जो कॉन्सेप्ट था बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉन्शियस करके, यानी कॉन्शियसनेस बनता कैसे, उसको बिल्डिंग ब्लॉक से उसको विलियम वोंट ने उसको दिया था वो कॉन्सेप्ट। और फर्स्ट नाउन जिसको पीएचडी डिग्री, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड जिसको पहली पीएचडी डिग्री मिली थी जी, ये मार्गरेट फ्लॉय वॉशबर्न इनका नाम था। नाम ज़हन में रखना है जी, कब एमसीक्यूज में आएगा तो आपके सामने इजीली इंशाल्लाह आप उसको समझ लोगे, पढ़ लोगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। In the year 1913, C.G. Jung established the school after separated from Sigmund Freud, which is known as psychoanalytical school. दोबारा आ गया जी 1913 में, योंग जो है वो फ्राइड से अलहदा हो गया था और पहले वो उन्होंने फिर अपना एक जो है स्कूल ऑफ थॉट बना लिया, साइको एनालिसिस से साइको एनालिटिकल बना लिया। ये पहले भी एक करेक्शन मैंने आपको करवा दी थी, उसको देखिएगा, क्लैरिकल मिस्टेक वहाँ पे। अच्छा, वेबर फिचनर लॉ जो है साइकोलॉजी का डील विद द लॉ नोटिसेबल डिफरेंस इन डिफरेंट स्टिमुलाई, जो थोड़ा बहुत एक डिफरेंस आता है नोटिसेबल डिफरेंस स्टिमुलाई के अंदर, जो उसकी इंटेंसिटी के अंदर आता है, उसको पेश किया था, उसको कहा जाता है वेबर फिचनर लॉ, ठीक है जी। होल के ऊपर बात हुई है, जब होल का लफ्ज़ आए तो आपके फ़ौरन ज़हन में आ जाना चाहिए जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, जिसको गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। गेस्टाल्ट का मतलब है जी होल, मजमुआ। वो आज कौन किन्होंने जी एलिमेंटिज्म जो है वो उसका प्रमोट किया, फार्मूलेशन ऑफ एलिमेंटिज्म, एलिमेंट्स की फार्मूलेशन अरिस्टोटल ने दिया था। जो रैशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था प्लेटो का था। और माइंड एंड बॉडी आर टू सेपरेट एंटाइटीज, ये आपको पढ़ा है आप लोगों ने, हिस्ट्री में भी पढ़ा है, जो हमारे
सेकेंड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सॉरी, रेने डिस्कार्टीज ने जो है वो टू सेपरेट एंटिटीज का जो है वो कॉन्सेप्ट पेश किया था। विलियम जेम्स ने क्या जी, इनका इंटरेस्ट था इन कॉन्शियसनेस पे, मेमोरी और इमोशंस पर। और जो जिन्होंने स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, एडलर आता है जी कंट्रीब्यूट, जिन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन, जीन पियाजे का नाम आता है। मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक जो था वो डेवलप किया जी जो है चॉम्स्की ने, उनका था वो कॉन्सेप्ट। और उसके बाद साइकोलॉजी केम इनटू टीचिंग एंड द फर्स्ट साइकोलॉजी कोर्स ऑफर्ड बाय विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने बाकायदा तौर पर ऑफर्ड किया साइकोलॉजी का जो है वो कोर्स पढ़ाया जाने लगा, विलियम जेम्स थे। अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स जी फाउंडर है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के। होप, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म एंड फ्लो टेक टुगेदर एज पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी जी, अब उम्मीद, खुशी और ऑप्टिमिज्म आपकी और फ्लो जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बन जाती है आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी। विल्सन वाज द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ जीन्स प्ले वाइटल रोल इन शेपिंग ऑफ बिहेवियर। विल्सन ने कहा था कि जीन जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारे रोल को, बिहेवियर को शेप करने में। ब्रेन का किरदार है, बॉडी केमिकल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरल मैकेनिज्म वगैरह जो है इनको कंसिडर किया जाता है न्यूरो साइकोलॉजी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है जी, उसको न्यूरो साइकोलॉजी कहा जाता है। फेमस बुक थी जी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, लिखी थी जी विलियम जेम्स ने, ठीक है जी, याद रखिएगा। जेबी वॉटसन ने कहा था साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, ये भी गौर कीजिए, याद रखिएगा। जेबी वॉटसन ने कहा था कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। जी, कुछ हमारे मोस्ट यूजफुल नॉलेज ऑफ ह्यूमन परसेप्शन कहाँ से लिया गया, पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो गया जी, फिजिक्स से लिया गया। स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो इंटेंटेड टू आइडेंटिफाई द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ किसको, कॉन्शियसनेस को, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जो फंक्शनलिस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय किससे, चार्ल्स डार्विन से जी। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी जो थी उससे ये फंक्शनलिज्म के अंदर उसका बहुत अहम किरदार है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हवाले से भी। और जिन्होंने जी हु क्रेडिटेड फॉर सेटिंग अप द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन यूनाइटेड स्टेट्स, याद रखिएगा जी, वो जर्मनी के अंदर जो पहली लेबोरेटरी बनी थी लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में, वो विलियम वॉन्ट ने बनाई थी। यूनाइटेड स्टेट में जो है विलियम जेम्स ने बनाई जी। फ्लॉक अकॉर्डिंग टू, यू कहता मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग फ्लॉक अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। फ्लॉक का मतलब होता है परसेप्चुअल यूनिट, ठीक है जी, परसेप्चुअल यूनिट, फ्लॉक का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया गया, गेस्टाल्ट वालों ने यूज किया जी। फादर ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी सिगमंड फ्राइड। साइकोडायनामिक थ्योरी किसका ताल्लुक, सिगमंड फ्राइड के साथ। साइको एनालिसिस उनकी थेरेपी है बेसिकली, ठीक है जी। थ्योरी क्या है, साइकोडायनामिक, साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट भी उसको हम कह सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है इज द प्रपोज्ड बाय इब्राहम मैस्लो, ठीक है जी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था इब्राहम मैस्लो ने दिया। और जो कंप्यूटर हमारा है, हमें एक न्यू वे ऑफ कॉन्सेप्चुलाइज मेंटल प्रोसेसेस एंड द डेवलप डिटेल थ्योरी विच इज नाउन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ठीक है जी। आईपीए उसको बोला जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जी। ये फेमस साइकोलिंग्विस्टिक नॉर्म चॉम्स्की जो है इसका पहले भी जिक्र हो गया, रिपीट हो गया। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कंपेयर ह्यूमन एबिलिटीज विद दोज ऑफ एनिमल्स, पर्टिकुलरली नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स के अंदर जो है वो इसको कंपेयर करती है। और जी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के ऑथर विलियम जेम्स है, रिपीट हो गया जी। इन विच ईयर सिगमंड फ्राइड पब्लिश द बुक द ईगो द इड, ठीक है जी, 1927 में उन्होंने बुक पब्लिश की थी। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस अपीयर हुई थी जी शुरू 1989। ये कॉग्निटिव जो न्यूरोसाइंस एक नई फील्ड है साइकोलॉजी के अंदर। साइकोलॉजी इज इन द वर्क प्लेस इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। वर्क प्लेस में जो होती है आईओ साइकोलॉजी उसको कहा जाता है। डार्विन ने जी कहा था कि दो वेरिएशन इन बिहेवियर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ड्यू टू इनहेरिटेंस की वजह से होती है, जो इनहेरिटेड चीज़ें होती हैं वो जी। स्टडी ऑफ जेंडर डिफरेंस इन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ, जेंडर डिफरेंसेस का हम देखते हैं जी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है जी। ये तो था आज का हमारा एक सैम्पल पेपर जो हमने आपके साथ शेयर किया।
इंशाल्लाह नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ बहुत जल्द फिर से हाज़िर होंगे। अब सब्जेक्ट वाइज इंशाल्लाह टॉपिक्स आपके सामने लेके आएंगे, टॉपिक वाइज लेके आएंगे, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी है, जैसे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी है। अभी मैंने सरसरी तौर पर आपके सामने कुछ जो है बेसिक्स हिस्ट्री के हवाले से और कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स के हवाले से एमसीक्यूज़ पेश किए। इनमें से कोई भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं जी, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें, इन पर गौर करें, इनको देखें। एमसीक्यूज़ बेसिकली आपकी विजुअल मेमोरी को चेक करता है। आप आंखों से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो इंशाल्लाह जब आप एमसीक्यूज़ आपके सामने आएंगे तो फ़ौरन आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा। इनको बार बार देखें, इनको बार बार गौर करें, इनको सुनें, समझें और पॉइंट्स जो हैं वो नोट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो नए टॉपिक्स के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों की भी बताएं, फ्रेंड्स को बताएं जो भी साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं। इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं चीज़ें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए, आपको कामयाबी से हमकिनार करे और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।